हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हो। और आज मैं RW पर जो बुध वाला टेस्ट होता है उसके बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। उसमें मेरा कितना स्कोर रहा था और उसका लेवल कैसा था, आप सबका कैसा होना चाहिए था, उसमें कितने सवाल नहीं करने लायक थे, कितने सवाल टाइम टेकिंग थे, आप सभी को मैं ये सब बताने वाली हूँ। तो आप सबका कैसा हुआ आप भी मुझे कमेंट करके बताना। जैसा कि सर ने बताया था, अब वो मॉक का लेवल थोड़ा हार्ड करने वाले हैं, तो उसी टाइप से चल रहा है। हिंदी का ऐसा था कि सर ने बोला था मैं साहित्य के सवाल डालने वाला हूँ उसमें, तो डाले थे सर ने, और उसी वजह से हिंदी थोड़ी टाइम टेकिंग और हार्ड समझ लो वो हो गई। लेकिन जो व्याकरण वाला पोर्शन था वो एकदम अच्छा था, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। ऐसा था उसमें सब लोग कर सकते थे व्याकरण, लेकिन जो साहित्य था उसके सवाल ऐसे थे जो नहीं बन पा रहे थे। कुछ सवाल बन भी रहे थे, कुछ नहीं बन रहे थे। और मैथ भी टाइम टेकिंग ही था। जो मिनी मॉक में मैथ देते हैं सर वो इजी होता है, उसमें आसानी से 25 में से 25 भी बन जाते हैं मेरे, और 22-23 भी बन जाते हैं। लेकिन जो फुल मॉक होता है उसमें मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेरे 100% नहीं बनता उसमें स्कोर। GS का पोर्शन तो ठीक रख रहे हैं सर। और अभी जो एक मिनी मॉक हुआ था अब से पहले वाला, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड GS रखी थी उन्होंने, जिसमें से मेरे 25 हुए थे आउट ऑफ 38, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर मानती हूँ मैं, क्योंकि उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा हार्ड था टेस्ट का। आप लगा के देखना, या आपने लगाया भी होगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना स्कोर शेयर करना GS के मिनी मॉक वाला। और रीजनिंग में तो सारे ही मिनी मॉक भी फुल मॉक भी सब में रीजनिंग ठीक रख रहे हैं सर। लेकिन जो लेवल बढ़ाते हैं सर वो मैथ का लेवल बढ़ा देते हैं, उसको टाइम टेकिंग कर देते हैं, GS को थोड़ी हार्ड बना देते हैं, और हिंदी में साहित्य रख दिया तो बच्चे नहीं कर पाते हैं साहित्य। तो आप लोगों को साहित्य पढ़ना होगा, हो सकता है पेपर में भी साहित्य के 4 से 5 सवाल आपको मिल जाए। नहीं मिला तो अच्छा है, और मिल जाए तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको साहित्य भी पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं भी पढ़ रही हूँ साहित्य धीरे धीरे, जो भी सर ने क्लासेस में लिखवाई है बुक्स, और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स किस बुक को मिला है, और मोस्टली साहित्य में वो बुक आने का चांस ज़्यादा रहता है जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार मिले हों। तो आप लोग उन बुक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना जिनको ये दोनों अवार्ड्स मिले हों। और फिर अब मैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर शेयर करूंगी। तो मेरा स्कोर GS में, अब मैं आप लोगों से अपना स्कोर शेयर करूंगी। सबसे पहला पोर्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे 45 सही हुए थे, 5 गलत हुए थे, और मुझे 90 मार्क्स मिले थे। और 5 मेरे बाय मिस्टेक गलत हो गए थे, सिली मिस्टेक से हो गए थे। और हिंदी में मेरे 30 सही हुए थे, 7 गलत हुए थे, जिसमें मुझको 60 नंबर मिले थे। और ये 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि साहित्य से थे, क्योंकि साहित्य का पोर्शन बहुत ज्यादा था इस बार टेस्ट में। और GS में मेरे 31 सही थे, 7 गलत थे, जिसमें मुझको 62 मार्क्स मिले थे। और GS का लेवल ठीक था इसमें, लेकिन मिनी मॉक में थोड़ा हार्ड बना दिया था इस बार। और जो मैथ हुआ था, मैथ में मेरे 16 सही थे, 9 गलत थे, जिसमें मुझको 32 मार्क्स मिले हैं। तो ओवरऑल मेरे 122 क्वेश्चन सही थे और 28 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें मुझको ओवरऑल 244 नंबर मिले थे 300 में से। और पिछले वाले टेस्ट में मेरे बुध वाले में 258 थे। ये वाला मॉक का मैथ का लेवल जो था वो थोड़ा ठीक था इस बार। बाकी आप लोग मुझे अपना स्कोर शेयर करके बताना कमेंट्स में। और अब हम अंत में बात करते हैं कि हम लोगों को कितना स्कोर इसमें करना चाहिए था। अगर पेपर का लेवल इस टेस्ट के जैसा होता है तो हमको कितना स्कोर करना चाहिए जिसपे हमारा सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो लड़कियों के लिए 220 से 230 सेफ रहेगा, बिल्कुल फाइनल तक। आप लोगों को इतना तो करना ही चाहिए अगर फाइनल तक आपको जाना है तो, क्योंकि आप देख सकते हैं UPSI की कट ऑफ देखते हुए सभी बच्चे डरे हुए हैं वैसे तो, कि अगर आसान पेपर आ गया तो कट ऑफ कहाँ जाएगी। और इसीलिए आपको अपना स्कोर इस तरह के टेस्ट में 220 से 230 के बीच करना चाहिए, जिससे कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। और जिसका कम हो रहा है वो थोड़ी सी और मेहनत करिए। और लड़कों को
कम से कम 230 से 250 के बीच रहना ही चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया अब, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, बराबर रेशो में पढ़ रहे हैं लड़के लड़कियां। तो आप लोगों को तो और भी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। और बेसिकली ये जनरल का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे भी इतने ही बन रहे हैं। और मैं भी 2023 में एग्ज़ाम दी थी कांस्टेबल वाला, तो उसमें मेरे 210 मार्क्स थे, बट मैं उस टाइम पे रेस नहीं लगा पाई थी अपनी, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि मैं फिजिकल से ही बाहर हो गई थी। और आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी होगी, जिसके 200 या फिर 220 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं उनको थोड़ा अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा, अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरे भी इतने ही बन रहे हैं। और मैं भी 2023 में एग्ज़ाम दी थी कांस्टेबल वाला, तो उसमें मेरे 210 मार्क्स थे, बट मैं उस टाइम पे रेस नहीं लगा पाई थी अपनी, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि मैं फिजिकल से ही बाहर हो गई थी। और आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी होगी, जिसके 200 या फिर 220 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं उनको थोड़ा अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा, अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, दरअसल मैं रनिंग भी करती हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टेस्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।